बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा होते ही तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाए और लगभग सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में बिहार में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल हमारे देश में लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यानी षड्यंत्र सिद्धांत बहुत पसंद है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो जरा वो भी समझ लीजिए। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 350 से अधिक सीटें और कुछ सर्वे तो एनडीए को 400 पार कर जिताते नजर आए थे, तो शेयर बाजार झूम कर उठा और फिर वास्तविक आंकड़े 290 के करीब पहुंचने पर बाजार सीधे क्रैश कर गया। आपको याद होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो पिछले साल हुए आम चुनाव के नतीजों पर धूल जम चुकी है। फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर जो सर्वे आए हैं और जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक एग्जिट पोल्स की पराजय पर बात करने का यह बिल्कुल सही और मुफीद समय है। आपको याद होगा कि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य और एबीपी सी वोटर जैसे कई पोल स्टार्स ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 350 से 400 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। हालांकि परिणाम वाले दिन एनडीए केवल 293 और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें ही हासिल करने में कामयाब रही। और यह पहली बार नहीं था जब एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। 2014 और 2016 में एग्जिट पोल्स ने एनडीए के आंकड़ों को कम करके आंका था। समस्या यह है कि ऐसे पोल्स केवल देखे जाने, चर्चा किए जाने और फिर भुला दिए जाने के अनुमान भर नहीं होते हैं। ये जीवन को प्रभावित भी करते हैं। एग्जिट पोल्स के आंकड़े शेयर बाजारों में उछाल और बाजार को क्रैश कराने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, जिससे निवेशकों की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी स्वाहा तक हो जाती है। मुझे लगता है कि मीडिया संगठनों और सर्वेक्षणकर्ताओं को एग्जिट पोल्स के उद्देश्य और उपयोगिता पर आत्ममंथन करना जरूर चाहिए। यह अविश्वसनीय है और खास तौर पर भारत में यह त्रुटिपूर्ण अभ्यास है जो अक्सर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव के वक्त शेयर बाजार में तेजी और गिरावट लाकर हुआ था। हमने और आपने देखा था। आपको याद होगा 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को आसान जीत दिलाते हुए सत्ता पर काबिज होने की ओर दिखाया था, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और इसने सभी सर्वेक्षणों को गलत साबित कर दिया। बिहार के 2015 विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने बेहद कड़ा मुकाबला दिखाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उस समय राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए बुरी तरह पिछड़ गया था। एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हुई थी। तब हरियाणा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को भारी बहुमत की स्थिति में दिखाया था। 44 सीटों से 64 सीटों तक का अनुमान जताया था एग्जिट पोल्स ने, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 से 32 सीटों के बीच ही बताया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस पिछड़ गई। एग्जिट पोल्स एक बार फिर पूरी तरह यहां भी गलत साबित हुआ था। 2014 के आम चुनाव में एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बहुमत के करीब तो बताया था, लेकिन असली नतीजों में बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटें जीत ली थी। मोदी लहर ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में लगभग हर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को आरामदायक बहुमत देते हुए 240 से 275 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। एनडीए को सिर्फ 187 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 216 सीटें जीतकर सत्ता संभाली थी। इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल्स अक्सर गलत साबित हुए हैं भारत में, कभी कभी पूरी तरीके से गलत रहे हैं। 2004 से लेकर 2024 तक कई बार ऐसा हुआ जब सर्वेक्षणों के सारे समीकरण धराशायी नजर आए। इसलिए जब तक आधिकारिक नतीजे नहीं आते हैं
एग्जिट पोल्स को सिर्फ एक मनोरंजन शो की तरह ही देखना समझदारी माना जाएगा, ना कि सच्चाई की तरह। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नमूना आधारित भविष्यवाणी वास्तविक गणना से बेहतर कैसे हो सकती है। इसके लिए इन सर्वे एजेंसियों को जरूर सोचना चाहिए, और अगर आप इसे सही नहीं कर सकते तो इसे आखिर करना ही क्यों, आप करते ही क्यों हैं। बहरहाल एग्जिट पोल्स पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।